आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 द मौर्यन एम्पायर, आईसीएससी बोर्ड क्लास 9th। अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से शुरू करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जो मतलब पत्थरों पे होते हैं या फिर मूर्तियों पे होते हैं या फिर उनके मतलब कोई स्थापना होती है, वो सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। और लिटरली सोर्सेज जो हमने पढ़े थे पिछले पार्ट में, वो सब लिखे हुए सोर्सेज होते हैं। तो पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है मौर्यन एम्पायर का, जो कि है एडिक्ट्स ऑफ अशोका। एन एडिक्ट इज़ अ डिक्री इशूड बाय अ सोवेरियन। डिक्री क्या होता है? डिक्री होता है एक कमांड। एक एडिक्ट वो चीज़ होती है जो कि एक कमांड दी जाती है एक सोवेरियन से। सोवेरियन मतलब इंडिपेंडेंट। एक कमांड जो इंडिपेंडेंट से दी जाए, इंडिपेंडेंट रीजन या फिर इंडिपेंडेंट रीजन से दी जाए। द एडिक्ट्स ऑफ अशोका फॉर्म द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। जो अशोका के जो एडिक्ट्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन एम्पायर के। दे आर द ओल्डेस्ट, वह सबसे पुराने हैं। बेस्ट प्रिजर्व्ड एंड प्रिसाइजली डेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया, और वह सबसे ज़्यादा प्रिजर्व मतलब सबसे ज़्यादा संभाल के रखे गए हैं। और आज डेटेड रिकॉर्ड्स मतलब हमको ये पता है वो कब डेट पे हुए थे। दीज एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। दीज एडिक्ट्स, जो ये एडिक्ट्स हैं वो पत्थरों, दीवारों और पिलर्स पे हैं। जैसे आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक अशोक की एडिक्ट्स है। अब आइए इसी पे। थ्रू आउट द कंट्री एंड इंक्लूड 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड 7 पिलर एडिक्ट्स। हमारे पूरे देश में 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। ऐसे जो ये जो होते हैं ना, ऐसे रॉक एडिक्ट्स, ऐसे 14 रॉक एडिक्ट्स हैं और 7 पिलर एडिक्ट्स हैं। एंड अ नंबर ऑफ माइनर रॉक एडिक्ट्स, और छोटे छोटे बहुत सारे भी रॉक एडिक्ट्स हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑन दीज एडिक्ट्स प्रोवाइड अ यूजफुल इंसाइट इनटू द लाइफ एंड आइडियाज़ ऑफ अशोकास। जो ये इंस्क्रिप्शंस होते हैं, लिखे हुए जो होते हैं, ये हमको बताते हैं कि जो लाइफ थी और जो अशोका के आइडल्स थे, मतलब जो जिन्हें अशोका पूजते थे, वो कैसे थे और क्या थे इन पर्टिकुलर, एंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यंस इन जनरल। और ये हमें मौर्यंस की हिस्ट्री बताते हैं जनरल में। एक्सेप्ट दोज एट शाहबाजरी एंड मनशेरा विच आर इंस्क्राइब्ड इन खैतरोस्की स्क्रिप्ट रनिंग लाइक अरेबिक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, द रेस्ट आर ऑल एनग्रेव्ड इन द ब्रह्मी लिपि रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। शाहबाजरी एंड महाशिरा, इन दोनों को छोड़ के जो जितने भी कारोशती स्क्रिप्ट रनिंग, जो कारोशती स्क्रिप्ट है, जैसे यहाँ पे हमने एडिक्ट्स थे तो वो एडिक्ट्स में एक स्क्रिप्ट है। जैसे स्क्रिप्ट क्या होती है, जो ये जो एडिक्ट है इसके ऊपर जो लिखी चीज़ होती है, इसे ही हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं। तो जो ये स्क्रिप्ट होती है ये अरेबिक में राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, लेकिन ब्रह्मी लिपि में ये लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोकाज रीजन वॉज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। जो अशोका था उसका सबसे बड़ा जो मतलब इम्पॉर्टेंट इवेंट था वो था कि जब उसने कलिंग को, जो कलिंगा था उसके ऊपर अपना राज पा लिया था, जब उसको कॉन्क्वर किया था। द इनडेस्क्रिएबल सफरिंग्स एंड एट्रोसिटीज ऑफ कलिंगा वॉर deeply touched Ashoka's conscience and he made a solemn resolve not to take up arms anymore। और जो ये जो कलिंगा वॉर थी, इसमें जितने भी सफरिंग्स मतलब मौतें हुई थी, चोटें हुए थे, इससे इतना खून बहा था कि जो अशोका का जो मतलब वो अशोका डीपली हर्ट हो गया था, जिससे क्या हुआ था कि वो एक सोलमन रिसॉल्व बन गया था, मतलब एक साधु बन गया था। और उसने ये प्रण लिया था कि वो अब आर्म्स नहीं उठाएगा, हथियार नहीं उठाएगा और ज़्यादा। द वॉर ड्रम भैरी घोषा द वॉर ड्रम, जो वॉर का जो ड्रम होता था उसे भैरी घोषा बोलते थे। वह साइलेंट फॉर एवर, मतलब जिस समय जब युद्ध शुरू हुआ करता था तब ड्रम बजाया जाता था जैसे भैरी घोषा। अब वो हमेशा के लिए साइलेंस हो गया क्योंकि अशोका अब कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। एंड हैंस फोर वर हियर्ड ओनली द इकोज ऑफ धम घोषा, और अब ड्रम का हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती थी, अब हमें सिर्फ आवाज़ और इको सुनाई देती थी धर्मा और घोषा की। ये आपको बाद में पता चलेगा धर्मा और घोषा क्या होता है। जैसे हमने जो यहाँ पे हमने ये देखिए जो मौर्यन एम्पायर है इसके सिलेबस में जैसे यहाँ पे दिया है अशोकास धामा, तो वैसे ही
ये अशोका के धामा घोषा उसी के रिलेटेड है, तो ये आपको बाद में पता चलेगा। द कॉल टू नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल पीस, ये जो धामा घोषा होता है ये एक तरीके से नॉन वायलेंस और यूनिवर्सल पीस मतलब सबके लिए भाई बंधुता से रहना, इसका एक अपील है। इन परसुएंस ऑफ हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, Ashoka prohibited killing of animals for sacrifice, advocated resistance in the number that had been killed for consumption, protected some of the animals। इसके बाद जो अशोका थे उन्होंने हटा दिया, उन्होंने मतलब प्रोहिबिटेड कर दिया था, मतलब सख्त मना कर दिया था कि जो एनिमल्स की किलिंग है मतलब उनको मार देना और खाने के लिए, ये सब प्रोहिबिटेड है। ये सब मतलब वहाँ पे प्रोहिबिटेड कर दिया गया था, मना कर दिया गया था, पाबंदी बना दी गई थी। Reference to protection animals is made in the Rocked Edict 1, which states formally in the Great Refractory Temple of Heaven beloved King Priyadarshi। जो एनिमल्स थे उनको प्रोटेक्शन दी गई थी, जो कि रॉक्ड एडिक्ट 1 में लिखा गया है। फॉर्मरली इन द ग्रेट रिफैक्ट्री एंड टेम्पल ऑफ द हेवन बिलोव्ड किंग, और जो टेम्पल था हेवन बिलोव्ड मतलब स्वर्ग के जो बिलोव्ड थे, मतलब स्वर्ग में जो गए हुए जो राजा थे उनके जो टेम्पल थे उसे पियादाशी कहा जाता था। डेली वर मैनी 100,000 एनिमल सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ मीट फूड, और रोज बहुत सारे हजारों एनिमल्स सैक्रिफाइस किए जाते थे खाने के लिए, मीट के लिए। सो इवन एट दिस डेली वाइल द रिलीजियस एडिक्ट इज अंडर प्रोमुगुलेशन फ्रॉम द सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स। जो इससे क्या हुआ था कि जो रिलीजियस एडिक्ट था, मतलब रिलीजियस जो वो सोचते थे, वो बहुत प्रोमुलगेशन में था। प्रोमुलगेशन मतलब दबाव हो रहा था उसके ऊपर। फ्रॉम द सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स फॉर द सेक ऑफ फूड, जो एनिमल्स का सैक्रिफाइस था मतलब एनिमल्स को मार दिया जाता था जो खाने के लिए, सेक ऑफ फूड। सम 2 आर किल्ड, बहुत सारे तो मार दिए जाते थे, और 1 आर किल्ड, किसी समय 2 मारे जाते थे, किसी में 1 मारे जाते थे। बट नाउ द जॉयफुल करेज रिसाउंड्स अगेन एंड अगेन दैट henceforth नॉट अ सिंगल एनिमल शैन बी पुट ऑन डेथ। ये जो मतलब ये अब इसके लिए कहा जाता था कि अशोका ने ये कहा था कि अब एक भी जानवर डेथ मतलब मरेगा नहीं, सबको सुरक्षा दी जाएगी। और ये जेम्स प्रिंसेप ने ट्रांसलेट किया था, ये संस्कृत में था, जेम्स प्रिंसलप ने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, जो हमने 3 लाइन पढ़ी हैं। अब हम ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे, इसका पहला था एडिक्ट्स ऑफ अशोका, और अब सेकंड है सांची स्तूपा। सांची स्तूपा एक बिल्डिंग है, ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। अब आइए सांची स्तूपा। अब एक स्तूपा क्या होता है? स्तूपा अ सेमी स्पेरिकल सॉलिड डोम लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ अनबर्न्ट ब्रिक्स एंड स्ट्रो। जो एक स्तूपा होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए, जो मतलब ऊपर से ऐसे घिरा हुआ हो, ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रिक्स और स्टोन से बनाया जाता है। द बुद्धिस्ट स्तूपा, जो बुद्ध लोगों का स्तूपा होता है स्पेशल सिग्निफिकेंस, उनकी एक स्पेशली सिग्निफिकेंस होती है। इट रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ बुद्धा कंटेनिंग हिज रेलिक्स सच एज टीथ और बोन्स, जो उनकी असली स्पिरिचुअल बॉडी से टीथ और बोन से वो बनाया जाता है। अ कास्केट कंटेनिंग द रेलिक्स इज प्लेस्ड एट द बेस ऑफ द डोम, जो बेस होता है उसके अंदर कास्केट को रखा जाता है। द फाउंडेशन ऑफ द सांची स्तूपा, ये जो सांची स्तूपा है इसकी जो ये फाउंडेशन है, यहाँ पे आइए। द फाउंडेशन ऑफ द सांची स्तूपा was laid by Ashoka at सांची about 45 kilometers from भोपाल। जो सांची स्तूपा है उसका बेस अशोक ने रखा था, जो कि 45 किलोमीटर है भोपाल जो कि राजधानी है मध्य प्रदेश की। There are 4 gateways in the 4 direction। जो ये देखिए इधर जो ये सांची स्तूपा है इसमें 4 डायरेक्शंस है, एक यहाँ पर, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है और एक पीछे की तरफ है। हर डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब आइए इसमें, दे हैव कार्व्ड पैनल्स डिस्क्रिप्टिव इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड सम टैलेंट्स फ्रॉम जटका स्टोरीज। जो जटका स्टोरीज था और लाइफ ऑफ
बुद्धा इज रिप्रेजेंटेड सिम्बल्स लाइक द पीपल ट्री। जो बुद्धा थे वो पीपल ट्री के सिंबल जानते थे, लोटस, व्हील, इनके सिंबल से बुद्धा को रिप्रेजेंट किया जाता था। द पिलर्स आर सराउंडेड बाय कैपिटल्स विच कंटेन स्कल्पचर्स ऑफ लायंस। जो पिलर्स थे वो स्कल्पचर्स ऑफ लायन से सराउंडेड थे। ये देख लीजिए ऐसे कुछ यहाँ पे, ये देख लीजिए ऐसे स्कल्पचर्स ऑफ लायंस थे। इसे हम लायन कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज कैपिटल्स इज लायन कैपिटल, अ स्कल्पचर शोइंग 4 एशियाटिक लायंस, 4 एशियाटिक लायंस, मतलब एशियाटिक लायन मतलब एशिया के लायंस, स्टैंडिंग बैक टू बैक ऑन एन इलेबोरेट बेस। ये देखिए, इधर देखिए, ये एक बेस है, इस पे 4 शेर खड़े, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक पीछे की तरफ। पीछे वाला आपको दिख नहीं रहा होगा। ऑन एन दैट इंक्लूड्स अदर एनिमल्स, और इसमें नीचे की तरफ ये देखिए छोटे छोटे अदर एनिमल्स भी हैं। इट वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड एज एम्बलम ऑफ इंडिया इन 1950 में इसे एम्बलम ऑफ इंडिया मतलब अशोक स्तंभ के नाम से जान लिया गया था और इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में द मौर्यन एम्पायर के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।